हेलो एवरीवन। आज से मैं कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन है, ठीक है, और इसके बेसिक्स के बारे में, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम बताऊँगा। इसका ये जो मैंने बना रखा है वो कम्युनिकेशन सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। इस ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करने से पहले मैं बेसिक्स बता देता हूँ कम्युनिकेशन सिस्टम का, देन उसके बाद हम लोग इसके ऊपर आएंगे और इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स और नीड ऑफ मॉड्यूलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स और नीड ऑफ मॉड्यूलेशन समझेंगे, और उससे भी पहले हम लोग ये एक बार समझ लेते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट है, इसके बाद हम लोग इस पे आएंगे, बेसिक्स पे और नीड ऑफ मॉड्यूलेशन पे। कम्युनिकेशन क्या होता है, बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, जब भी हम किसी भी सिग्नल या इंफॉर्मेशन या मैसेज को, ठीक है ना, मान लो मैसेज सिग्नल कह लो या वॉइस सिग्नल या ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यदि हम एक सिग्नल को सिंपल, यदि कोई भी इंफॉर्मेशन को यदि हम डेस्टिनेशन पे सेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से मतलब सोर्स से, ये सोर्स है आपका, सोर्स से डेस्टिनेशन पे जो हम लोग इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, ये हमारा कहलाता है कम्युनिकेशन। बेसिकली मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी सिग्नल या इन्फॉर्मेशन को एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे सेंड कर रहे हैं, बेसिकली कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, एक सिग्नल को दूसरी जगह दे रहे हैं, तो ये कहलाता है कम्युनिकेशन। दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है वो एक बार समझ लेते हैं। जब भी हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें एक मैकेनिज़्म या एक सिस्टम चाहिए होगा जिससे हम अपने इंफॉर्मेशन को, अपने मैसेज को, अपने सिग्नल को सोर्स से डेस्टिनेशन पर सेंड कर पाएँ। तो बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम अपने इंफॉर्मेशन को यानी मैसेज को सोर्स से डेस्टिनेशन पे इजीली हम सेंड कर पाएँ या कम्युनिकेट कर पाएँ, ये है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जिससे हम मैसेज को, अपने इंफॉर्मेशन को सोर्स से डेस्टिनेशन पे सेंड कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसमें हम लोग नीड ऑफ मॉड्यूलेशन पे अब लोग डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम लोग ये समझ चुके हैं कि बेसिक्स क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, और बाकी और भी हम लोग समझेंगे डिटेल्स में। मैंने अभी बस ओवरऑल आइडिया दे दिया कि अभी आगे हम लोग को करना क्या है, ठीक है। तो सिंपल है, कम्युनिकेशन का मीनिंग भी और कम्युनिकेशन सिस्टम भी हम लोग बेसिक्स चीज़ समझ लिए। अब नीड ऑफ मॉड्यूलेशन देख लेते हैं कि हम लोग मॉड्यूलेशन मतलब इन्फॉर्मेशन को यदि हम सेंड कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम लोग मॉड्यूलेशन पे डिस्कस करते हैं। अब आप ये सोचो कि जब हम मैसेज को यानी इन्फॉर्मेशन को सोर्स से डेस्टिनेशन पे सेंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। पहला तो चीज़ ये हो सकता है कि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे वो वायर के थ्रू भी कर सकते हैं और वायरलेस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई। पहला क्या हो गया कि एक तो हम लोग वायर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, दूसरा वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, या तो वायर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी वायर का मतलब हो गया जैसे कोएक्सियल केबल हो गए, ठीक है ना, ट्विस्टेड केबल हो गए, और डिफरेंट टाइप्स के भी केबल्स होते हैं जिससे हम लोग वायर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दूसरा है वायरलेस कम्युनिकेशन। और वायरलेस कम्युनिकेशन में अभी यदि हम ये सोचो कि हम लोग यदि एक सिग्नल, यदि ऐसा सोचो कि अब हम लोग हम लोग को यहाँ पे मॉड्यूलेशन समझना है बेसिकली। तो मॉड्यूलेशन को समझने से पहले ये समझते हैं कि हम यदि नॉर्मली मैसेज को सेंड करें, यानी हमारा जो सिग्नल है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। वॉइस सिग्नल कह लो या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल, ये तीनों एक चीज़ होती है, बस खाली डिफरेंट नेम है। हर किसी बुक में बेसबैंड सिग्नल लिखा होता है, किसी में वॉइस सिग्नल लिखा होगा, तो बेसिकली ये एक ही चीज़ है, ठीक है। अब यदि सिंपल खाली ये समझो कि अभी हम लोग एक कोई भी सिग्नल सोर्स से डेस्टिनेशन पे सेंड करना चाह रहे हैं। मान लो मेरे पास एक सिग्नल है जिसकी फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज़ है। अब हम यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लो
यहाँ पे ये एंटीना लगा है, ठीक है। अब ये एंटीना से हम लोग यानी दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये ट्रांसमीटर हो गया, दूसरा है रिसीवर, ठीक है। अब ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा हमारा जो मैसेज सिग्नल है, ये 100 हर्ट्ज़ का जो मैसेज सिग्नल है ये ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा और रिसीवर इसे रिसीव करता है। बीच में जो मीडियम है वो हमारा मीडियम है फ्री स्पेस, ठीक है। यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, वायर की नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब होगा क्या बेसिकली उसको देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग जब मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं और रिसीविंग साइड पे रिसीव कर रहे हैं, तो उस केस में हमें यहाँ पे रिसीविंग साइड पे जो एंटीना रिक्वायर्ड होगा वो एंटीना का साइज क्या होने वाला है, एक बार वो देख लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि मॉड्यूलेशन की नीड क्या होती है, वो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यदि नॉर्मली हम जो मैसेज सिग्नल है उसको हम लोग सेंड कर रहे हैं डेस्टिनेशन पे, यानी ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, तो उस केस में क्या होने वाला है वो हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एंटीना का जो हाइट है, रिक्वायर्ड एंटीना का जो हाइट होगा वो होगा h यानी हाइट ऑफ एंटीना लैम्डा अपॉन 4, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास एंटीना का हाइट फाइंड करने का। लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है, ओके। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है ना, सिग्नल का वेवलेंथ, ओके। अब यहाँ पर हमने 100 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी सेंड की है, मतलब जो मैसेज है वो हमारा क्या है, मैसेज सिग्नल है वो 100 हर्ट्ज़ का है, यानी फ्रिक्वेंसी कितनी है 100 हर्ट्ज़। अब इस केस में क्या होने वाला है वो देखते हैं। अब रिक्वायर्ड एंटीना का हाइट क्या चाहिए होगा, मतलब यहाँ पे जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो रिसीवर लगा हुआ है हमारे पास, ये रिसीवर, इस रिसीविंग साइड पे जो एंटीना हमें रिक्वायर्ड होगा वो हमें कितने साइज का एंटीना का रिक्वायरमेंट होगी वो देखते हैं एक बार, ठीक है ना। अभी हमारे पास सिग्नल 100 हर्ट्ज़ का जो मैसेज सिग्नल है, अब हम इसे सेंड कर रहे हैं, ठीक है, और रिक्वायर्ड एंटीना हम लोग देखना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि पहला तो हो गया हाइट, जो लैम्डा हाइट इज इक्वल टू क्या हो गया एंटीना का, लैम्डा अपॉन 4। अब सबसे पहले हम लोग लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू होता है, देखो इसको सिंपल बनाने का तरीका है, इसको ऐसे कर लो, ऐसे बनाओ, ठीक है ना, ये लैम्डा बन जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन F, ठीक है ना, उल्टा है चाहिए। तो ये एक फार्मूला आपके पास है, दूसरा फार्मूला ऊपर हो गया रिक्वायर्ड एंटीना का हाइट। अब यहाँ पर जो C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, हम मीटर में लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। तो कुछ भी ले सकते हैं, मान लो मैंने 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड ले लिया, और फ्रिक्वेंसी कितनी थी, वो कितनी थी 100। तो यहाँ पर अब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 100 को यहाँ से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 10⁻3, यानी ये आपका आ गया 3000 किलोमीटर, यानी जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है, वो कितनी आ गई 3000 किलोमीटर। तो रिक्वायर्ड एंटीना की जो हाइट हुई लैम्डा अपॉन 4, दैट इज़ 3000 अपॉन 4, ओके। तो इसको आप डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, 4 7 28 एंड यहाँ पे 2 आ गया, 4 5 20 एंड 0, यानी 750 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमें देखने से क्या पता चला कि जब हमने 100 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी सेंड की, यानी हमारा जो मैसेज सिग्नल 100 हर्ट्ज़ का था, और ट्रांसमीटर ने जब उसे सेंड किया और रिसीवर ने उस साइड पर रिसीव किया, तो रिसीविंग साइड पे जो हमें एंटीना की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी हुई 750 किलोमीटर। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, वो समझ में ये आया कि यदि हमारे पास फ्रिक्वेंसी इतनी है 100 हर्ट्ज़ है,
तो हमारा जो रिक्वायर्ड एंटीना का जो हाइट है वो 750 हो गया किलोमीटर। तो 750 किलोमीटर का जो एंटीना है क्या वो डिज़ाइन करना पॉसिबल है? और यदि कर भी लिए तो इसका जो वेरिएशन है, मान लो यदि सिग्नल यदि 100 हर्ट्ज है तो ठीक है, यदि उससे और कम हो गया तो और ज़्यादा बड़ा एंटीना चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट है और हो नहीं पाएगा। तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम इतने लो फ्रिक्वेंसी यानी वीक सिग्नल को यदि हम सेंड कर रहे हैं ट्रांसमीटर से यानी और रिसीविंग साइड पर रिसीव करेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड एंटीना का जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। तो अब हमें क्या ज़रूरत पड़ गई, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या फॉर्मूला लगा है वो देखो। अब यहाँ पे देख सकते हो कि लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ है। यदि हम फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दें, फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दें तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी तो एंटीना का जो हाइट है, एंटीना का हाइट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा जब लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, ठीक है ना। तो बेसिकली लैम्डा को डिक्रीज़ करने के लिए यानी लैम्डा यानी वेवलेंथ की जो लेंथ है उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देंगे। तो जब हम इनपुट सिग्नल यानी मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा कि रिक्वायर्ड एंटीना का जो हाइट है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी वो हमें कम हाइट का एंटीना का हमें मतलब कम हाइट का एंटीना बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा फ़ायदा है। तो यहाँ पर अब देख सकते हो कि बेसिकली हम डायरेक्ट सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ज़रूरत पड़ गई है कि हम क्यों ना फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दें। तो मैसेज सिग्नल को तो हम डायरेक्टली ऐसे तो इंक्रीज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तब अब निकल के आ गया है कि यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि अब नीड ऑफ मॉड्यूलेशन की क्या आवश्यकता है। मतलब कि जब हम लो सिग्नल को यानी वीक सिग्नल को जब हम सोर्स से डेस्टिनेशन पे सेंड कर रहे थे तो उस समय जो रिक्वायर्ड एंटीना का हाइट था वो बहुत ज़्यादा हमें मिल रहा था। इसकी वजह से अब हम क्या चाह रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी यहाँ पर यदि हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज़ होगा और वेवलेंथ के डिक्रीज़ होने से एंटीना का हाइट भी हमको कम लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी को ही हम लोग बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, यानी हम अब चाहते हैं कि अपने सिग्नल को मॉड्यूलेट कर दिया जाए। तो यहाँ से अब ये मॉड्यूलेट पिक्चर में आएगा, ठीक है ना। मॉड्यूलेशन अब ज़रूरत पड़ी, तो अब मॉड्यूलेशन क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग मॉड्यूलेशन डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन is a process in which a message signal और मतलब मैसेज सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल बोल लो, ठीक है। Modulation is a process in which a message signal or baseband signal is translated from lower frequency to higher frequency। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, वो ये है कि यहाँ पर मॉड्यूलेशन में हम लोग मैसेज सिग्नल को चेंज नहीं कर रहे हैं। मैसेज सिग्नल अपनी सेम पोजीशन पे रहेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसे ट्रांसलेट करेंगे या हम लोग ये कह सकते हैं इसे लोअर फ्रिक्वेंसी से हायर फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि कन्वर्ट कर दें, नहीं, कन्वर्जन नहीं है, ये ट्रांसलेट कर रहे हैं यानी शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम लोअर फ्रिक्वेंसी टू हायर फ्रिक्वेंसी, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि मॉड्यूलेशन में ये आपका है एक एनालॉग मल्टीप्लायर, ये हमारा इनपुट है मैसेज सिग्नल। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं, ये आउटपुट है, ओके। अब मैसेज सिग्नल को मैंने एम्प्टी माना है, एम्प्टी।
अब यहाँ पर करते क्या है, मॉड्यूलेशन में हम लोग मैसेज सिग्नल को, यानी ये मैसेज सिग्नल है और हमारे पास एक कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है, यानी एक कैरियर सिग्नल होगा। ठीक है, कैरियर सिग्नल को मैं CT मानता हूँ। ओके, और ये हमारा आउटपुट है, एज्यूम करते हैं इसे YT एज्यूम करते हैं। अब यहाँ पर ये जो एनालॉग मल्टीप्लायर है वो क्या करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मैसेज सिग्नल है, कैरियर सिग्नल क्या होगा, कैरियर सिग्नल को हम लोग लिख सकते हैं AC cos ओमेगा CT, ठीक है, ये इसका फॉर्म हो गया। अब मैसेज सिग्नल जब एनालॉग मल्टीप्लायर से होकर जाएगा, ठीक है, जब ये मैसेज सिग्नल यहाँ से एंटर करेगा और ये कैरियर सिग्नल यहाँ से आएगा, तो इस केस में क्या होगा, जो YT होगा वो इसके साथ मतलब जो मैसेज सिग्नल है वो कैरियर सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होकर के इस मतलब हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो कैरियर सिग्नल जो होता है हमारा वो हायर फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है, यानी जो कैरियर सिग्नल है वो हायर फ्रिक्वेंसी का है, हायर फ्रिक्वेंसी है। दूसरा चीज़, यहाँ पे जो मैसेज सिग्नल था जो हमारा वीक सिग्नल है वो ये है, मतलब ये लोअर फ्रिक्वेंसी है। अब जब क्या होगा कि जब हम इस एनालॉग मल्टीप्लायर से, मान लो ये मैसेज सिग्नल हमारा 100,000 हर्ट्ज़ है या 100 हर्ट्ज़ है, कुछ भी है, ठीक है, एज्यूम कर लिए 100,000 हर्ट्ज़ है, तो यहाँ पर जो कैरियर सिग्नल है वो मानते हैं कि हम लोग एज्यूम करते हैं 1 मेगाहर्ट्ज़ या उससे ज़्यादा या कुछ जो भी है, मतलब ये एज्यूम कर लिए 1 मेगाहर्ट्ज़ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 1000 हर्ट्ज़ 1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ये क्या होगा, MT इंटू AC cos ओमेगा CT, ये होगा आउटपुट। ठीक है ना, वेयर ओमेगा C इज इक्वल टू 2 पाई FC। ओके, तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं MT AC cos 2 पाई FCT। ओके, ये मॉड्यूलेशन हो गया। मतलब मॉड्यूलेशन में अभी और हम लोग डीप में जाएंगे। बेसिकली अभी मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है कि यहाँ पे मॉड्यूलेशन में हुआ क्या है। मॉड्यूलेशन में हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है और एक कैरियर सिग्नल है। अब कैरियर सिग्नल जो है वो हायर फ्रिक्वेंसी का होगा और मैसेज सिग्नल है वो लोअर फ्रिक्वेंसी का होगा, और एनालॉग मल्टीप्लायर के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों सिग्नल, और हमारे पास जो आउटपुट होगा वो हायर फ्रिक्वेंसी में आ जाएगा। अब हम लोग इजीली जो मैसेज सिग्नल था वो कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स हो चुका है। अब इजीली हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो अब हम लोग को रिक्वायर्ड एंटीना की हाइट कम पड़ेगी। तो ये बेसिकली ये नीड थी हमें मॉड्यूलेशन की। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। मतलब ये शिफ्टिंग का जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि मान लो कि ये हमारे पास एक सिग्नल है, मैसेज सिग्नल, ये MT है, और एक तरफ हम FM लिखते हैं और दूसरी तरफ F-FM। ठीक है ना, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं साइनसोइडल वेव है। ठीक है, अब एज्यूम करते हैं एक चीज़ और, CT यानी कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो 10 किलोहर्ट्ज़ है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, ये CT है, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये हम लोग एज्यूम करते हैं 100 हर्ट्ज़ है और ये -100 हर्ट्ज़ है। तो यहाँ पर कैरियर फ्रिक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज़ है। तो यहाँ पर देखोगे कि ये यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि FC है 10 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करने बता रहा हूँ आपको। तो ये कैसे शिफ्ट हो रहा है लोअर फ्रिक्वेंसी से हायर फ्रिक्वेंसी। ये एक्चुअली लोअर फ्रिक्वेंसी है, दूसरी ये हायर फ्रिक्वेंसी है। अब हायर फ्रिक्वेंसी पे ये शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि पहला तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव में होगा, तो 10 किलो हर्ट्ज़ है कैरियर फ्रिक्वेंसी, और दूसरा है प्लस में 100, तो कितना हो गया 10100। तो यहाँ पर पॉजिटिव में 10.1
किलो हर्ट्ज़ आएगा, और नेगेटिव में यहाँ पे जो -100 हर्ट्ज़ है, तो इस केस में क्या आएगा, यहाँ पे ये 10 किलो हर्ट्ज़ में -100 कर देंगे तो कितना आएगा, 9.9 किलो हर्ट्ज़। ओके, ये हमारा हायर फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन का मीनिंग क्या हो गया कि हमने क्या किया कि लोअर फ्रिक्वेंसी से इसे शिफ्ट कर दिया है हायर फ्रिक्वेंसी पे, यानी हमने क्या किया, मैसेज सिग्नल को ट्रांसलेट किया लोअर फ्रिक्वेंसी टू हायर फ्रिक्वेंसी पे बेसिकली। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट था। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम। ओके, अब हम लोग ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं इंपॉर्टेंट। एक है इनपुट ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर, और यहाँ पे देख रहे होगे कि अलग से मैंने एक ब्लॉक डायग्राम मतलब ब्लॉक बनाया हुआ है जो है डिस्टॉर्शन एंड नॉइस का। ठीक है, ये हमने बना मतलब ये होता नहीं, मतलब हम लोग इसे बनाते नहीं हैं, बस ये ऑटोमेटिकली चैनल में क्रिएट हो जाता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं इस पूरे ब्लॉक डायग्राम को, इस पूरे प्रोसेस को, जो कि इनपुट सिग्नल है जो ट्रांसमिट हो रहा है सोर्स टू डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहला देख सकते हो कि इनपुट मैसेज है। इनपुट मैसेज क्या क्या हो सकता है हमारा, पहला हो सकता है कि हम लोग का वॉइस सिग्नल हो सकता है। वॉइस सिग्नल की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, वॉइस सिग्नल की जो रेंज है वो होती है 300 हर्ट्ज़ टू 3400 हर्ट्ज़। ओके, और जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी है, ठीक है ना, ऑडिबल जो हम लोग बोलते हैं ना कि 20 to 20,000 हर्ट्ज़ तक हम लोग जो साउंड है वो सुन सकते हैं, वो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यानी ऑडिबल जो सिग्नल है वो 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ होती है। ठीक है ना, यानी 20,000 हर्ट्ज़। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये इनपुट ट्रांसड्यूसर है। अब इनपुट ट्रांसड्यूसर का क्या काम होता है कि इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि ये हमारा इनपुट मैसेज सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल है वो एक नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देगा। मतलब इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या है कि नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करना। ठीक है ना, सो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। पहला तो इनपुट ट्रांसड्यूसर समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज़ है कि अब हमारे पास ये इनपुट सिग्नल आ चुका है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, मतलब अब हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ चुका है, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को तो हम ट्रांसमिट ऐसे तो नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया कि इसे इलेक्ट्रिकल में चेंज कर लिया। तो अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल में चेंज हो चुका है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये देख सकते हैं कि इनपुट ट्रांसड्यूसर का एग्जाम्पल हमारा जो माइक है, माइक एक जो फ़ोन में जो लगा होता है, जो हम लोग बोलते हैं तो दूसरी जगह सुनाई देता है वैसा। ठीक है, तो माइक जो है वो एज अ इनपुट मतलब एज अ ट्रांसड्यूसर वर्क करता है, जो कि हमारा वॉइस सिग्नल है, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। ठीक है, तो अब ये इनपुट ट्रांसड्यूसर से आउटपुट सिग्नल आ चुका है। अब ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, वो उस सिग्नल को मॉडिफाई करेगा, यानी हम डायरेक्ट तो मैसेज सिग्नल को तो सेंड कर नहीं सकते। मतलब यहाँ पे तो हमने वॉइस सिग्नल दिया था, वॉइस सिग्नल से ये चेंज हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो अब ये भी तो ये जो था वीक सिग्नल था ना, तो अब वीक सिग्नल जो है अब हमें इसे क्या करेंगे, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे यानी मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, मॉडिफाई करने का मतलब अब इसे हम मॉड्यूलेट करेंगे, मॉड्यूलेट करके हम इसको सेंड मतलब ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसमीटर का काम है, मतलब ट्रांसमीटर में दो चीज़ें हो गई, एक तो ये ट्रांसमिट भी कर रहा है, दूसरा पहला मतलब ट्रांसमीटर में सिंपल खाली ट्रांसमिट करना नहीं है, मतलब ये ब्लॉक है, इसमें एक चीज़ और हो गई, मॉड्यूलेट भी कर रहा है। ठीक है, नहीं मॉडिफाई कर रहा है सिग्नल को। ठीक है, यानी सबसे पहले इसने क्या किया, मॉड्यूलेट किया सिग्नल को, मॉड्यूलेट करने के बाद इसने क्या किया, यहाँ से इसे ट्रांसमिट कर दिया। तो ट्रांसमिट जो हो रहा है यहाँ पे सिग्नल, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है। दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक चैनल लिखा हुआ है मैंने। अब ये चैनल का काम क्या है, चैनल का काम ये है कि चैनल तो दो तरीके के हो सकते हैं, इसको पहले समझ लो, जो मैंने अभी अभी बताया था जस्ट।
एक तो हो सकता है वायर कम्युनिकेशन हो सकता था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दूसरा हो सकता था वायरलेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो चैनल है वो तो या तो वायर हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। ठीक है, तो चैनल का मतलब चैनल का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे खाली चैनल, ओनली चैनल नहीं है, मतलब ये या तो वायर होगा या तो वायरलेस होगा, दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो चैनल के थ्रू ये सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे रिसीविंग साइड पे यानी ये रिसीवर लगा हुआ है, यानी ये एक यहाँ से तो ट्रांसमीटर था, दूसरी साइड रिसीवर है। अब रिसीवर इसे रिसीव करेगा सिग्नल, रिसीव करने के बाद इसे डीमॉड्यूलेट करेगा। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ मैं बताया नहीं, मॉड्यूलेशन तो हमने सीख लिया, अब डीमॉड्यूलेटर का मतलब ये हो गया, मतलब डीमॉड्यूलेशन का मीनिंग ये है कि जो सिग्नल था जो हमने यहाँ पे मॉड्यूलेट किया था, अब वो डीमॉड्यूलेट करना है उसी सिग्नल को, मतलब एक्चुअल सिग्नल हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो डीमॉड्यूलेट होकर के हमें मिल जाएगा। तो ये हमारे पास आउटपुट सिग्नल आ गया, मतलब डीमॉड्यूलेट कर देंगे सिग्नल को। ठीक है, मतलब जो मॉड्यूलेट किए सिग्नल को उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीविंग साइड पे डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो डीमॉड्यूलेट करने के बाद हमारे पास एक्चुअल सिग्नल यानी मैसेज सिग्नल आ चुका है, मतलब ये वाला सिग्नल हमारे पास यहाँ आ चुका है। अब ये जो मैसेज सिग्नल है ये भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम क्या करेंगे, आउटपुट ट्रांसड्यूसर के द्वारा इसे चेंज कर देंगे, यानी अब हमारे पास यहाँ पे जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल में चेंज हो गया, यानी हमारे पास जो वॉइस सिग्नल था वो चेंज हो चुका है यहाँ पे आउटपुट मैसेज सिग्नल पे। तो ये हमारे पास आ चुका है, वॉइस सिग्नल द्वारा से हमें मिल गया, मतलब यहाँ पे जो हमने वॉइस सिग्नल सेंड किया था, ठीक है, अब वो हमें यहाँ पे मिल चुका है आउटपुट में। ठीक है, वो कब मिला, रिसीविंग साइड पे डीमॉड्यूलेटर लगा हुआ था, पहले इसने रिसीव किया, ठीक है ना, एज एंटीना। ठीक है, उसके बाद ये डीमॉड्यूलेट हुआ, डीमॉड्यूलेट होने के बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो गया है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होने के बाद यहाँ पे आउटपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, पहले तो यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, अब इसे ये नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है आउटपुट मैसेज सिग्नल। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा था मैंने, डिस्टॉर्शन एंड नॉइस। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वायर है, वायरलेस हो सकता है, तो ये मीडियम है। तो मीडियम में जो हम लोग जब ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल, तो उसमें डिस्टॉर्शन और नॉइज़ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। उसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो मैं बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, फ़िल्टर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिर्फ ब्लॉक ओनली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल खाली चैनल में, पहली बात तो चैनल में क्रिएट होता ही है, ये ओनली डिस्टॉर्शन एंड नॉइज़ चैनल में ही क्रिएट होगा, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, और भी जगह चीज़ें, मतलब और भी नॉइज़ और भी चीज़ों पे से आ सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ उनको भी। जैसे यहाँ पर यदि मैं बात करूँ डिस्टॉर्शन और नॉइज़ में, दो तरीके से नॉइज़ और क्रिएट हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल की यदि हम बात करें तो एक्सटर्नल में नियर बाई यदि कोई और चैनल है वहाँ पे मतलब ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल, तो उसके इंटरफेरेंस की वजह से भी यहाँ पे इफ़ेक्ट आ सकता है। तो ये मतलब जो सिग्नल है हमारा रिसीविंग साइड पे या ट्रांसमिटेड साइड पे, वहाँ पे कहीं भी डिस्टॉर्शन क्रिएट हो सकता है। इंटरनल की यदि हम बात करें तो एग्जांपल के तौर पे सेमीकंडक्टर डिवाइसों में होंगे यहाँ पर जो भी हमने सर्किट डिज़ाइन किया है, और उसमें कंडक्टर्स भी होंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, उनके इंटरनल थर्मल मोशन या रिकॉम्बिनेशन का चार्ज कैरियर्स की वजह से यहाँ पर इंटरनल डिस्टॉर्शन और नॉइज़ क्रिएट हो सकता है। तो बेसिकली आज का सेशन यही था जिसमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली है, ब्लॉक डायग्राम और मॉड्यूलेशन की नीड क्या है वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी यदि कोई आप लोग को कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप लोग मुझे बता सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम आप लोग को है, फेस कर रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे आप बता सकते हो, मैं आपको वहाँ पे और भी डाउट्स क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।